जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन क्या है, और हमें बताया गया कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर को और मन को पुष्ट करता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और मन शांत चित्त रहता है। चलिए आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं, भोजन की शुद्धता और पवित्रता। भोजन की शुद्धता तथा पवित्रता का विषय निस्संदेह विचारणीय है। जो लोग आत्मोत्कर्ष तथा सद्भावों के महत्व से अनजान हैं और भोजन का एकमात्र उद्देश्य जीभ के चटोरेपन की पूर्ति करना अथवा पेट के गड्ढे को भरना ही समझते हैं, वे तो शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र का विचार किए बिना हर तरह की दुकानों में, जलपान गृहों और होटलों में, आधे झूठे बर्तनों में, गंदे नौकरों के हाथों का भोजन बड़े शौक से कर लेते हैं। पर उनकी बुद्धि भी राजसी या तामसी हो जाती है और उनमें तथा एक अमीर आदमी के यहाँ पाले हुए बढ़िया भोजन वाले पशु में थोड़ा ही अंतर रह जाता है। देखने में वे पशु की अपेक्षा स्वाधीन और स्वच्छंद जान पड़ते हैं, पर वास्तव में जिस प्रकार पशु अपने स्वामी के अधीन रहता है और मनुष्य भी अपनी इंद्रियों और वासनाओं के वशीभूत होकर जीवित रहते हैं, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। बुद्धिमान लोगों की निगाह में उनका कोई महत्व नहीं रहता और वे तुच्छ जीवों की तरह निरर्थक जीवित रहकर अकाल ही काल कवलित हो जाते हैं। भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना। भोजन से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने की विधि यही है कि उसे भगवान के प्रसाद स्वरूप समझकर ग्रहण किया जाए। वैसे तो अधिकांश भारतीय भोजन को भगवान की देन समझते हैं और कहा करते हैं कि दाने दाने पर मुहार है, पर व्यवहार में इस पर अमल करने वाले थोड़े ही हैं। वास्तव में हमें जो कुछ प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा का ही फल है। बिना भगवान के न हमारा कोई अस्तित्व है और न अन्य सांसारिक पदार्थों का। इसलिए जो सच्चा आस्तिक है उसका कर्तव्य है कि भोजन का उपयोग भगवान के आदेशानुसार करे। नकली, जायके तथा स्वाद के लिए भोजन के उत्पन्न किए लाभदायक पदार्थों को बहुत अधिक बदल डालना, जिससे वे सात्विक के बजाय राजसिक अथवा तामसिक हो जाएं, अथवा इतना भूनना और तलना कि वे गुणहीन और हानिकारक बन जाएं, इसका एक प्रकार से भगवान के नियमों का उल्लंघन करना ही है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हों, उनको अवश्य सादा, शुद्ध और पवित्र भोजन ही करने का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमें भोजन को शुद्धता से और पवित्रता से बनाना चाहिए। अगर हम ऐसी जगहों का भोजन करते हैं जहाँ होटलों का, जहाँ पर जूठे का ध्यान नहीं रखा जाता, गंदे बर्तनों में खाना बन रहा है, तो उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। तो हमें शुद्ध और पवित्र तरीके से बना हुआ भोजन करना चाहिए और भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।